हमारे सार्थक आराम से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। तभी उनके रूम का गेट नॉक होता है। गेट नॉक होने की आवाज से सत्यम की आंख खुलती है। वो अपनी बाहों में सोई कृतिका को देख मुस्कुरा देता है, फिर धीरे से उसको खुद से अलग करके उसके बालों में हाथ फेरकर उठकर गेट खोलता है। क्या हुआ सीमा? सत्यम सीमा को कंफ्यूज होकर देखता है। भैया, दादी ने बोला आपको और भाभी को जगा दूं। भाभी की दवाई का भी टाइम हो रहा है और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है बहुत देर से। सत्यम उसकी बात सुनकर, एक काम करो, कुछ हल्का फुल्का यही ले आओ, जब तक मैं तुम्हारी भाभी को उठा देता हूँ। जी भैया कहकर सीमा चली जाती है। सत्यम पहले मुंह धुल कर आता है, फिर कृतिका के पास बैठकर उसके सिर को सहला प्यार से चूमकर, कृति उठो, अब बहुत सो चुकी हो। उसकी बात सुनकर कृतिका कुनमुना कर दूसरी साइड करवट लेकर सो जाती है। सत्यम को उसकी इस हरकत पर हंसी आ जाती है। वो फिर से उसको उठाते हुए, उठो भी जाओ कृति, और कितना सोना है। कृतिका धीरे से अपनी एक आंख खोलकर सत्यम को देख उबासी लेते हुए, मुझे नहीं उठना है अभी, बहुत नींद आ रही है। मैं तो कहती हूँ आप भी सो जाओ कहकर आंख बंद कर लेती हैं। कृतिका की हरकत से सत्यम उसको हैरानी से देख रहा था, फिर कुछ सोचकर वो शरारत से मुस्कुरा देता है। वो कृतिका के थोड़ा और करीब बढ़कर झुककर उसके कान में फुसफुसाते हुए, मैं क्या सोच रहा था कि तुम जब सो ही रही हो तो क्यों न मैं तुम्हें किसी कर लूं, वो भी लिप पर। फिर अपने आप से, अरे मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम तो सो रही हो, तुमको कैसे पता चलेगा, कहकर जैसे ही उसके करीब आता है, कृतिका झट से अपनी आंखें खोल देती है और हड़बड़ा कर, ये क्या कह रहे थे आप अभी? मैं कहा कुछ कह रहा था, तुम आराम से सो जाओ। सत्यम अनजान बनकर कहता है, हाँ ताकि आप मुझे किस कर सको, कहकर जैसे ही सत्यम को देखती हैं तो उसके चेहरे पर शरारत देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी कर उसको घूरते हुए, आप फिर से मुझे परेशान कर रहे थे, आपको शर्म नहीं आती, कहकर अपने पास से पिलो उठाकर सत्यम को मार देती हैं। सत्यम हंसते हुए, अरे तुम सो जाओ ना, मैं कुछ कहा कह रहा हूँ, मुझे मत बताए, आप बड़े आए, अभी तक अपने गुस्से से डराते थे, अब ये नया तरीका अपनाया है, आप इतने शैतान होंगे मैंने सोचा भी नहीं था। सत्यम उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपने नजदीक करके, इस शैतान को तुम ही वापस लाई हो तो परेशानी भी तुमको ही झेलनी पड़ेगी, बस एक बार ठीक हो जाओ तुम, फिर जितना तुमने मुझे परेशान किया है उस सब का बदला लूंगा मैं तुमसे, कहकर अपनी आइविंट कर देता है। सत्यम की बात सुनकर कृतिका के गाल टमाटर जैसे हो गए थे। अभी ये बात ही कर रहे थे कि गेट नॉक होता है। सत्यम कृतिका को सही से बिठाकर अंदर आने को कहता है तो सीमा अंदर आकर नाश्ता देकर चली जाती है। सत्यम जल्दी से कृतिका को नाश्ता करवाता है, फिर उसको मेडिसिन देता है, फिर थोड़ा बहुत खुद भी खाकर चेंज करने चला जाता है। सत्यम को ऑफिस के कपड़ों में देख कृतिका, आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ बस 1-2 घंटे के लिए जा रहा हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बस उसको निपटा के आता हूँ। फिर कृतिका के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से, अपना ख्याल रखना और नीचे जाने की सोचना भी मत, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, कहकर उसका माथा चूमकर चला जाता है। सत्यम के जाते ही कृतिका भी अपने फोन में कुछ देखती है। थोड़ी देर बाद दादी भी उसके कमरे में आ जाती है ताकि वो अकेली ना हो। रात में जब सत्यम घर आता है, दादी उसको हाल में ही मिल जाती हैं। सत्यम दादी को देख, दादी आपने डिनर कर लिया और अपनी दवाई तो आप टाइम पर ले रही हैं ना? कृतिका नहीं देख रही आपको तो आप कहीं लापरवाही तो नहीं कर रही? दादी सत्यम की बात सुनकर, बेटा तेरी बीवी तुझसे भी 4 कदम आगे हैं, वो खुद छुट्टी पर है तो उसने सीमा को मेरी पहरेदारी पर लगा दिया, पल पल की खबर जाकर देती है उसको, दादी मुंह बनाकर बच्चों जैसे कहती हैं। सत्यम को उनकी बात सुनकर हंसी आ जाती है। दादी सत्यम को हंसते देख एकटक देख रही थी तो सत्यम, क्या हुआ दादी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ आज मेरा सत्यम सच में मुस्कुरा रहा है, अपनी दादी को खुश करने के लिए झूठी मुस्कान नहीं दे रहा।
सत्यम उनकी बात सुनकर, मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैंने अपने दुख में आपको भी तकलीफ पहुंचाई। पुरानी बातें भूल जा सत्यम, और आगे बढ़। तुझे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। तू बस अब कृतिका के हिस्से की खुशियाँ उसको दे। सत्यम उनकी बात पर हाँ में सिर हिला देता है। दादी उसके गाल को छूते हुए, जा तू अपने कमरे में जा, सीमा तेरा और कृतिका का खाना कमरे में ही पहुंचा देगी। दादी के कहते ही सत्यम मुस्कुराते हुए चला जाता है। सत्यम जब कमरे में आता है तो कृतिका बेड पर बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। वो एक नज़र सत्यम को देख वापस से अपनी बुक में लग जाती हैं। कृतिका का उसको इग्नोर करना सत्यम को अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और कपड़े लेकर चेंज करने चला जाता है। सत्यम चेंज करके वापस आता है, तब भी कृतिका बुक ही पढ़ रही थी। सत्यम मुस्कुराते हुए उसके पास बैठकर उसके हाथ से बुक लेकर बंद करते हुए, इग्नोर करने की वजह कृतिका कुछ नहीं कहती और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। सत्यम अपनी उंगली उसके चिन पर रख उसका चेहरा अपनी तरफ करके प्यार से, नाराज हो। कृतिका सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। क्यों? कृतिका फिर कुछ नहीं बोलती। कृति तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं हो रही मुझसे? मतलब मैंने गुस्सा करना कम किया तो तुमने शुरू कर दिया। तुम तो पूरी बीवियों वाले रोल में आ गई हो। सत्यम उसको देखकर कहता है, तो कृतिका उसको घूर कर देखती है। सत्यम प्यार से उसके गालों को चूमते हुए, बताओ क्या हुआ, क्यों मुंह फूला हुआ है तुम्हारा? कितना बज रहा है? कृतिका पूछती है। तो सत्यम कंफ्यूज होकर उसको देखता है। कितना बज रहा है मैंने पूछा, बताओ ना आप। 11 बज रहा है। पर ये क्यों पूछ रही हो तुम कृति? और आप कितने बजे गए थे? कृतिका अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछती है। तो सत्यम 5 बजे के आसपास। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ बताओ ना। कृतिका मुंह फुलाकर, आपने कहा था कि आप 1 घंटे में आ जाएंगे। मैं कितनी देर से आपका वेट कर रही थी। बैठे बैठे बोर हो गई मैं। फिर इस बुक से काम चलाना पड़ गया। बहुत बुरे हैं आप सत्यम। सत्यम कृतिका की शिकायत सुनकर मुस्कुरा देता है, फिर प्यार से उसके चेहरे को हाथों में पकड़कर उसको आंखों में देखते हुए, अरे मैं जल्दी ही आने वाला था लेकिन फिर मीटिंग में थोड़ा डिले हो गया और ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए फिर वो भी कर लिया। अच्छा सॉरी बोल रहा हूँ ना, आगे से जल्दी आने की कोशिश करूँगा, प्रॉमिस। अच्छा तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इतनी लेट तक इंतजार क्यों किया? सत्यम ने पूछा। मुझे आपके साथ खाना था और आपके हाथ से खाना था, इसलिए नहीं खाया। उसकी बात सुनकर सत्यम के चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल आ गई थी, लेकिन वो सोचने का नाटक करते हुए, कृति मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते को अपना कर बहुत बड़ी गलती कर दी। कृतिका को उसकी बात सुनकर झटका लगता है, उसको बेचैनी होने लगती है। वो घबराते हुए, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सत्यम? सत्यम एकदम सीरियस होकर, देखो ना, जब से मैंने इस रिश्ते को निभाने की सोची है तब से तुम कितनी बार नजर हो चुकी हो तुम्हें मेरी बाहों में, और जब तक मैं तुम्हारे बालों में उंगलियां न फेरूं तुम्हें नींद नहीं आती। मेरे ऑफिस से लेट आने में भी तुम मुझसे मुंह फुलाए बैठी हो, ऊपर से तुम्हें मेरे हाथ से ही खाना भी है। पूरे बीवियों वाले अवतार में आ गई हो तुम। इससे अच्छा तो मैं पहले ही था। फिर एक नजर उसको देखकर, मैं क्या कह रहा था कि मैं एक बार फिर से सोच लूं, कहीं गलती तो नहीं हो रही मुझसे। सत्यम की बात सुनकर कृतिका एक हाथ से उसका कॉलर पकड़ कर अपनी तरफ खींचते हुए गुस्से से, जान से मार दूंगी अब मैं आपको, और खुद भी मर जाऊंगी, समझे आप? और ये सब आपको करना पड़ेगा चाहे जैसे करे। पति हैं आप मेरे, प्यार करती हूँ मैं आपसे। फिर नम आंखों से, गलती लग रही ना आपको? फंस रहे हैं आप। एक दिन में ही आजादी चाहिए आपको। ठीक है फिर जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप झूठे हैं, आपके सारे वादे भी झूठे। मैं इतने महीनों से आपके गुस्से को झेल रही हूँ लेकिन आप एक दिन भी नहीं झेल पा रहे। एक दिन में ही आपको गलती का एहसास हो रहा है, कहकर उसके सीने पर मुक्के मारकर रोते हुए, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी।
सत्यम उसके हाथ पकड़कर खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। कृतिका उसको लगातार छोड़ने के लिए बोल रही थी। सत्यम उसको कसकर बाहों में पकड़े हुए, अरे शांत हो जाओ मेरी फूलन देवी, तुम तो मरने मराने पर उतर आए यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कृतिका सुबकते हुए, ऐसा कोई मजाक करता है, आपने तो सिर्फ मजाक किया था, मुझे कितना बुरा लगा पता है आपको। मैं आपके बहुत प्यार करती हूँ सत्यम, आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। आपको खोने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी। कृतिका की बात सुनकर सत्यम की आंखें नम हो गई थी। अब उसको बुरा लग रहा था कि क्यों उसने मजाक किया, जबकि वो जानता था कि कृतिका उससे कितना प्यार करती है। वो धीरे धीरे उसके बालों को सहलाता रहता है। भैया आपका और भाभी का खाना लेकर आई हूँ, सीमा बाहर से नॉक करके बोलती है तो सत्यम कृतिका को खुद से अलग करके खाना लेने आ जाता है। सॉरी भैया थोड़ा लेट हो गई आने में, सीमा सिर झुकाकर बोलती है। तो सत्यम कोई बात नहीं कहकर खाना लेकर अंदर आ जाता है। वो बेड पर बैठकर एक बाइट लेकर कृतिका की तरफ बढ़ाता है तो कृतिका चुपचाप खा लेती है। ऐसे ही दोनों शांति से अपना खाना फिनिश करते हैं। फिर सत्यम कृतिका को दवाई देता है। कृतिका दवाई खाकर चुपचाप आंखें बंद करके सो जाती है। सत्यम एक नजर उसको देख प्लेट उठाकर किचन में रख कर आता है। कृतिका आंखें बंद करके चुपचाप लेटी थी। सत्यम समझ जाता है कि उसकी मजाक में कही बात कृतिका को बुरी लग गई है। वो शांति से कृतिका के पीछे जाकर लेट जाता है। रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके एक नाइट बल्ब जला देता है। फिर कृतिका के थोड़ा और पास आकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास धीरे से खींच लेता है। सत्यम के ऐसे करने से कृतिका की पीठ सत्यम के सीने से लग जाती है। सत्यम उसकी कमर पर पकड़ कसकर उसके गाल से अपना गाल लगाकर प्यार से आई एम रियली वेरी सॉरी बच्चा, मुझे नहीं पता था कि मेरी मजाक में कही बात तुम्हें इतनी बुरी लग जाएगी। मुझे तो अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं हो रहा कि कोई लड़की मेरे जैसे गुस्सेल और सिरफिरे लड़के से इतना प्यार कर सकती है। अब तो मुझे लगता है कि नित्या ने मुझे छोड़ के बहुत अच्छा किया। शायद वो मुझे तुम्हारे जैसा प्यार कभी नहीं कर पाती। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वापस से कभी ऐसी बातें नहीं करूंगा। सत्यम की आवाज भारी हो गई थी। उसकी बातें सुनकर कृतिका की भी आंखें नम थी। सत्यम की कही बात कृतिका को बुरी लग गई थी। जब कृतिका कुछ नहीं बोलती तो सत्यम धीरे से प्लीज कुछ तो बोलो कहकर संभालकर उसको अपनी साइड करता है। तो कृतिका की आंखें बंद ही होती हैं और उसकी पलकें भी गीली थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसकी आंखों में नमी है। सत्यम उसके बहुत पास था तो आराम से उसका चेहरा देख पा रहा था। सत्यम धीरे से उसकी पलकों को चूम लेता है। कृतिका कोई रिएक्शन नहीं देती, चुपचाप ऐसे ही लेटी रहती हैं। आंखें खोलो कृति, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो, मैं सच में मजाक कर रहा था, एक बार प्लीज मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज में बेचैनी थी। कृतिका धीरे से अपनी आंखें खोलकर सत्यम को देखते हुए नम आवाज में, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं ना, तभी आप ये सब बोलते हैं। सत्यम उसको समझाते हुए, ऐसा नहीं है कृति, तुम जानती हो अगर मैं ये रिश्ता नहीं निभाना चाहता तो कोई मुझसे ये नहीं करवा पाता। जब तुम गिरी थी ना तब मुझे एहसास हुआ था कि तुम बहुत जरूरी हो मेरे लिए। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी बहुत कीमती चीज मुझसे दूर ले रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा था मेरा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में दादी के बाद कोई ऐसा होगा जो मेरे जीने की वजह बन जाएगा। लेकिन वो तुम बन गई हो कृति। शायद तुम्हें अजीब लगे पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा मुझ पर ऐसे हक जताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो तुम्हें पूरी जिंदगी अपनी बाहों में रखने को तैयार हूँ। हर रोज तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाने को राजी हूँ। तुम्हारे नखरे, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। तुम लड़ लेना मुझसे, चाहे तो मार लेना, पर मुझसे बात करना मत छोड़ना। मैं अब पहले जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। बहुत जरूरी हो तुम, बहुत जरूरी, कहकर उसके माथे को चूम लेता है। उसकी आंखें नम हो गई थी।
कृतिका उसकी नम आंखें देख थोड़ा सा ऊपर होकर उसके गाल पर अपना एक हाथ रखकर उसके माथे को चूम लेती है। सत्यम की आंखें बंद हो जाती हैं। कृतिका धीरे से अपने होठ उसके माथे से हटाकर उसके गाल पर रख देती है, फिर एक नज़र उसके होठों को देख धीरे से अपने होठ उसके होठ पर रख एक सॉफ्ट सी किस उसके होठों पर कर उससे दूर हो जाती है। कृतिका के ऐसे किस करने से सत्यम की पकड़ उसकी कमर पर कस जाती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है तो कृतिका नम आंखों से उसे देख रही थी। सत्यम अपने एक हाथ कृतिका के सिर के पीछे लगाकर उसको अपने करीब करता है। दोनों की धड़कनें एक लय में चल रही थी। इस शांत से कमरे में सिर्फ दोनों की धड़कनों का शोर था। कृतिका सत्यम की आंखों में देख रही थी, जहां उसको एक नन्ही सी छोटी सी गुजारिश दिख रही थी। कृतिका अपनी पलकें झुकाकर सत्यम को इजाजत दे देती है। कृतिका की इजाजत मिलते ही सत्यम धीरे से अपने होठ उसके होठ पर रख देता है और दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। दोनों की ही पहली किस थी, जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनके रिश्ते में ऐसा मुकाम भी कभी आएगा। दोनों आंखें बंद करके इस पल में खो गए थे। सत्यम आंखें बंद करके धीरे धीरे बहुत आराम से उसके होठों को चूम रहा था और कृतिका वो तो किसी और जहां में पहुंच गई थी। सत्यम एक हाथ से उसकी कमर को सहला रहा था, वही कृतिका का एक हाथ उसके बालों में घूम रहा था। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को प्यार करके अलग होते हैं। सत्यम आंखें खोलकर कृतिका को देखता है तो उसकी आंखें बंद थी और पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। सत्यम उसको देखकर मुस्कुराकर उसको अपने सीने से लगा लेता है। कृतिका आंखें बंद करके उसके सीने से लगी थी। सत्यम उसके बालों में उंगलियां चलाकर धीरे से, अब भी जरूरत है क्या कृति ये बताने की मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। कृतिका अब कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी, वो तो अभी भी सत्यम के एहसास में खोई हुई थी। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था, वो बस नामे सिर हिला देती हैं। सत्यम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कृतिका को अच्छे से बाहों में समेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में दोनों ही ऐसे एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगले दिन से वही सेम रूटीन था। सत्यम का सुबह कृतिका को समझाकर ऑफिस जाना, ऑफिस से जल्दी आना, दोनों का साथ में खाना खाना, सत्यम का कृतिका को अपनी बाहों में सुलाना, उनका लड़ना, कृतिका का रूठना और सत्यम का उसको मनाना। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। कृतिका की इस चोट ने दोनों को बहुत करीब ला दिया था। कृतिका की चोट भी लगभग ठीक हो गई थी और आज उसका प्लास्टर निकलने वाला था। सत्यम कृतिका को लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहां उसका प्लास्टर हटा दिया जाता है। कृतिका बहुत खुश थी, इतने दिन से वो उस प्लास्टर से परेशान हो गई थी और कृतिका को खुश देख सत्यम बहुत खुश था। दोनों हंसी खुशी घर आ जाते हैं।